अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा यह महायुद्ध आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे विध्वंसक अध्याय बन चुका है। नतीजा, मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने के बजाय पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। 2026 का यह साल इतिहास में हथियारों की नुमाइश नहीं बल्कि तकनीक के कलेआम के रूप में दर्ज होगा। एक तरफ ईरान की डांसिंग मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका का हड्डियां तोड़ देने वाला बोन बॉम्बर। इस जंग में कौन सा हथियार बना गेम चेंजर और सुपर पावर, अमेरिका को अब कितनी चोट लगी है, ये आपको इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे। युद्ध के मैदान में अब दहाड़ते हुए टैंकों से ज्यादा शोर उन सस्ते ड्रोन्स का है जिन्हें शाहिद 136 कहा जाता है। महज 20 से 30 हजार डॉलर की कीमत वाला ये कॉमिकेज ड्रोन इजराइल के लाखों डॉलर वाले आयरन डोम को बोना साबित कर रहा है। ईरान की रणनीति साफ है, हजारों ड्रोन भेजो और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को आर्थिक रूप से कंगाल कर दो। लेकिन असली दहशत पैदा की है फतह 2 ने, हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। हवा की रफ्तार से आने वाली इस मिसाइल को दुनिया का कोई भी रडार नहीं रोक पा रहा। इसे ही इस जंग का असली गेम चेंजर कहा जा रहा है। आसमान में रास्ता बदलते हुए जब कोई मिसाइल आती है तो उसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। ईरान की सेजिल या अशूरा मिसाइल इसी खूबी के कारण डांसिंग मिसाइल कहलाती है। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता और परमाणु पेलोड जैसे लेने की ताकत रखने वाली ये मिसाइल इजराइल के हर शहर को अपनी जद में ले चुकी है। ईरान के इस प्रहार का जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक शिकारी B-1B लांसर को उतार दिया है। 34,000 किलो बम ले जाने की क्षमता वाला यह विमान जब उड़ता है तो नीचे सिर्फ तबाही मचती है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी सीमाएं लांघी तो B-1B ईरान के सैन्य ढांचे की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। लेकिन क्या अमेरिका इस जंग में अजय है? जवाब है नहीं। पिछले 4 हफ्तों में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ईरान ने कतर का अल उदैद, कुवैत का अली अल सलेम और UAE के बेस पर लगातार ड्रोन हमलों ने अमेरिकी ईगो को चोट पहुंचाई है। डियोगो गार्सिया हिंद महासागर के सुरक्षित माने जाने वाले बेस पर ईरान की मिसाइल पहुंचना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक झटका है। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 20 लाख डॉलर है, जबकि ईरान के ड्रोन की कीमत मात्र 20,000। अमेरिका अब तक अरबों डॉलर सिर्फ बचाव में फूंक चुका है। ओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, जिसका सीधा असर अमेरिका तेल कीमतों पर पड़ रहा है। यह जंग अब रडार और डेटा की है। 70% हमले अब AI के जरिए तय हो रहे हैं। बिना एक भी गोली चले साइबर अटैक से बिजली ग्रिड ठप हो जा रही है। ईरान के पास अभी कई सरप्राइज पैकेज बाकी हैं और इजराइल ने जंग को 3 हफ्ते और बढ़ा दिया है। यह लड़ाई अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि नए ग्लोबल ऑर्डर की लड़ाई बन गई है। क्या अमेरिका का बोन बॉम्बर ईरान को झुका पाएगा या ईरान के स्वार्म ड्रोन्स सुपर पावर की अर्थव्यवस्था को डुबो देंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है। ईरान ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब लड़ाई सिर्फ ड्रोन की नहीं बल्कि भारी तबाही की है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने ऐलान किया है कि अब इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर 1000 किलो यानी 1 टन से ज्यादा वजन वाले वॉरहेड दागने की तैयारी है। आसमान में हजारों ड्रोन्स का शोर और फिर सन्नाटों को चीरती हुई मिसाइलें। ईरान की युद्ध नीति ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक के माथे पर पसीना ला दिया है। ईरान जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसे सैन्य भाषा में सैचुरेशन अटैक कहते हैं, यानी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को इतना उलझा दो कि उसकी मिसाइलें खत्म हो जाएं और दिमाग सुन्न हो जाए। रणनीति सीधी और घातक है। पहले ईरान हजारों की संख्या में बेहद सस्ते शाहिद ड्रोन लॉन्च करता है। इजराइल और अमेरिका के महंगे इंटरसेप्टर जैसे पैट्रियट और आयरन डोम इन ड्रोन्स को गिराने में अपनी पूरी ताकत और स्टॉक खत्म कर देते हैं। अब डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और उसे रीलोड करने का वक्त मिलता है। ठीक उसी वक्त ईरान अपनी हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग देता है। यही वजह है कि तमाम आधुनिक तकनीक के बावजूद दुनिया की महाशक्तियां ईरान पर फुल स्केल हमला नहीं कर पा रही। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास अब भी हजारों की संख्या में ऐसी मिसाइलें और ड्रोन सुरक्षित है जो अभी तक युद्ध के मैदान में उतरे ही नहीं है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक सुसाइडल वॉर की तरफ बढ़ता कदम है, जहां अब नागरिक और सैन्य ठिकानों के बीच का अंतर खत्म होता जा रहा है।